अथात श्रूयताम राजन वंश सौमस्य पावनः। ऐसा कहकर सुखदेव मुनि ने कहा कि अब कथा सुनाने। परीक्षित ने कहा कि जो अब तक सुना रहे थे वो क्या था? उन्होंने कहा अब तक तो भूमिका सुना रहा था मैं, कथा तो अब आरंभ हो गई। अपने इष्ट का स्मरण करते ही उसमें बड़प्पन ले आए सुखदेव मुनि। सुखदेव ने कहा कि अब कथा आरंभ करता हूं। इसलिए पूरी कथा में उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं लिया है, ज्येष्ठ जनों का नाम नहीं लिया जाता। ये परंपरा रही है, सीधे सीधे पिता का नाम नहीं लिया जाता, उसमें श्रीमान आदरणीय शब्द लगाए जाते हैं। और तो और ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लिया जाता। जो ज्येष्ठ जन हैं, जो बड़े हैं, उनका सीधा नाम नहीं लिया जाता। कई लोग सीधे आदर करते हैं, कुछ लोग तो सीधे अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेते, उसे भाग्यवान कहते हैं। अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेते, कुछ इतना आदर करते हैं, कुछ लोग भाग्यवान हैं। तो और पत्नियां भी प्राय अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे इधर उधर का कुछ बोल रहेंगे, लाला के बाबा हैं, उनके चाचा हैं, इनके पति, इनके ताऊ हैं, या श्रीमान बोल देंगे, कुछ और कह देंगे। और तो और ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लिया जाता। क्या मर्यादा है हमारे भारत की। पूरे रामायण उठाकर देख लो, कौशल्या ने एक बार भी राम नहीं कहा है, एक बार भी। कौशल्या के मुंह से राम शब्द नहीं निकला। या तो वो तात कहती रही, भ्रात कहती रही, वत्स कहती रही, रघुनंदन कहती रही, रघुनाथ कहती रही है, रघुवीर कहती रही है। उसके मुंह से ये नहीं निकला कि ये राम है। संकोच करती थी, बड़ा बेटा है। जो ज्येष्ठ पुत्र है वो जेठ जैसा ही माना जाता है। इतना आदर घर में बड़ों का। ज्येष्ठ पुत्र, पूरी रामायण उठाकर देखिए, कौशल्या ने एक बार भी राम नहीं कहा है, एक बार भी ना। रघुनंदन, रघुवीर, रघुनाथ। अथवा वो बहुत स्नेह से जब भर जाती तो भ्रात कहती, भैया कहती, तात कहती। वो मात तात कहती है राम को कि ये बड़ा है, नाम कैसे ले। इसलिए सुखदेव मुनि ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया है एक बार भी। पूरी कथा में एक बार भी नाम नहीं है गुरु का। अब वो कथा आरंभ कर रहे हैं कृष्ण की, तो एक बार भी अपने गुरु का नाम नहीं लिया। जानना चाहते हो सुखदेव मुनि के गुरु कौन हैं? सुखदेव मुनि की गुरु श्रीमती राधिका हैं, भगवती राधिका हैं, राजराजेश्वरी राधिका हैं, कल्याणी नित्या भवानी राधिका हैं, मंगला श्रीमन भट्टारिका, वे नित्या सिद्धा पवित्रा कल्याणी भवतारिणी महारानी राधिका हैं। वो एक बार भी ऐसे जब राधा के ध्यान में जाते तो मौन हो जाते, समाधि में चले जाते। पानी के छींटे लेकर गुरु के मस्तक पर डालता परीक्षित और कहता, गुरुदेव क्या हुआ? वो भाव समाधि में चले जाते, खो जाते मातृ स्मरण में। इसलिए सुखदेव को लगा कि अगर मैंने राधा नाम लिया और राधा के चरित्र में, राधा की गतिमती स्वभाव में, राधा के द्रव्य चेतना में, राधा तत्व में अगर मेरा अंतःकरण चला गया तो इसका मोक्ष नहीं होगा, इसका कल्याण नहीं होगा। परीक्षित की कथा अधूरी रह जाएगी और मुझे समाधि लग जाएगी। मुझे कथा सुनानी है, समाधि में नहीं बैठना। इसलिए गुरु का नाम नहीं लिया। हाँ, राधा माधव चिंतन में
क्या राधा का तत्व है? राधा तापने उपनिषद, राधोपनिषद, पुराणों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, और राधा तो पूरी पद्म पुराण में छाई हुई है। राधा कुछ देवकी के आसपास की चर्चाएं, अथात श्रूयताम राजन, ऐसे कहकर नहुष की कथा सुनाने लगे कि वो नहुष और उनके फिर पुत्र यति ययाति, और ययाति के भी 2 पुत्र, पुरु और यदु, और यदु से ही यदुवंश। इसे यदुवंश भी ये चंद्रवंश भी सूर्यवंश से ही है। चंद्रवंश सूर्य से ही है। हम सब तो ऋषियों की तो संतान हैं। ऐसे यदुवंशियों की गाथा आती है। तरन तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, तरन तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। ऐसे मथुरा की उसमें चर्चा आती है। दसम स्कंध के आरंभ में देवकी का चरित्र है। चूंकि चकित हैं रमा ब्रह्माणी रुद्राणी, उन्हें भनक तो लगी गई है कि कृष्ण आगमन होने वाला है। वे जानती तो हैं ही। रमा ने संदेश पहुंचा दिया कि स्वामी तैयारी कर रहे हैं। विष्णुराया आज्ञा, विष्णुराज्ञा भगवती यया सम्मोहितम जगत। अच्छा, अपनी प्रसन्नता दूसरों को बांटो तो और आनंद आता है। अपनी प्रसन्नता, कुछ अपनी कृति, कुछ अपनी रचना, अपना सृजन दूसरों को न बताएं, अच्छा नहीं लगता। वो तो लोभ मुझ में भी है। कुछ संत आ जाएं तो मैं उनसे कहता हूं, आओ हम अपने शिविर में आपको हनुमान जी के दर्शन करवा दें। हमारा भी मन करता है हमारे शिविर में बैठे हनुमान और सिद्धि विनायक के दर्शन कर लें, श्रेष्ठी अथवा संत जन। मैं खुद ही चला आता हूं उनके साथ साथ। अब कार्यकर्ता मेरी प्रकृति से परिचित हो गए कि महाराज सवेरे तो दर्शन कर गए थे, दोबारा किसी को लेके आएंगे। लक्ष्मी जी ने अपने मन की बात कह दी। लक्ष्मी रोक नहीं पाई। अनायास पार्वती के यहां लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी जी को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। रुद्राणी ने उनका वंदन किया और कहा, देखो लक्ष्मी चली आई हमारे यहां, जिनके पास वैभव है, सौभाग्य है, सामर्थ्य है, रूप है, सिद्धि है, विस्मय है। जिसके अनुकूल हो जाए लक्ष्मी, वो धरा पर पूजित हो जाता है। धरा पर उसका आदर होने लगता है, लक्ष्मी जिसके अनुकूल हो जाए। तो पार्वती ने पूछा कि अरे लक्ष्मी, आपका आगमन, कोई नए समाचार हैं क्या? तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसी भनक लगी है कि नारायण धरती पर जा रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। विष्णुराज्ञा भगवती यया सम्मोहितम जगत। योग माया को आदेश दे रहे हैं कि धरती पर चली जा, ब्रजवासियों के पास और देवकी वसुदेव के पास। कुछ उनका मन अवतार लेने का है। तो पार्वती ने पूछा कि कुछ पता लगा कि कहाँ अवतरित होंगे? लक्ष्मी जी ने भेद खोल दिया। बोले, हाँ कुछ ऐसा लगता है कि मथुरा में देवकी के कोख, देवकी की कोख को धन्य करेंगे। अब 2 बैठी हैं, भनक लग गई ब्रह्मलोक में। उनकी चर्चाएं सुनी ब्रह्माणी ने, तो वो भी दौड़ी चली आई और कहने लगी कि अगर ऐसा ही है कि देवकी की कोख से कृष्ण का आगमन हो रहा है, तो हम पहले देवकी के ही क्यों नहीं दर्शन कर लें? हम देवकी के पास ही चलें, देखें तो सही मृत्युलोक की उस स्त्री का भाग्य कैसा है। अब ये बात तो सुरबालाओं को और देव कन्याओं को अथवा सच्ची इंदिरा को भी पता लग गई, तो झुंड बनाकर सब चलने लगी।
कि चलो चलो चलो, और चलती हैं मंगल गीत गाते हुए। लेकिन कहा वेश बदल लीजिए, छुप जाइए, अपनी सत्ता का गोपन कर लीजिए। और प्राय बड़े लोग ऐसा ही करते हैं। प्राय जो साधु महात्मा होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो छुप के रहते हैं, वो अपनी सिद्धि की भनक नहीं लगने देंगे, कभी नहीं। जो बड़े हैं वो अपने बड़प्पन का बखान नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये तो जो छोटा मोटा कुछ आया होता है जल्दी वो उछलता है आदमी के आसपास, अथवा तो महापुरुष छिप के रहते हैं, शांत रहते हैं, अपनी सिद्धि शक्ति विद्या विभूति उनके पास जो कुछ भी अलौकिकता है उसे छुपा के रखते हैं। साधु प्राय। तो ब्रह्माणी रुद्राणी और रमा ने कहा कि देखे तो सही उस स्त्री को जिसकी कोख से कृष्ण आएगा। तो ऐसे ही सामान्य वेश धारण करके चल पड़ी, और देवकी का वहाँ श्रृंगार हो रहा था, देवकी के विवाह की तैयारी। उस भीड़ में, ये ब्रज भाषा का शब्द बोल रहा हूँ मैं, भीड़ भड़का। एक बार ग्वालियर की तरफ कथा करने गए, वहाँ भीड़ को एक नया साम सुना, भब्बड़ कहते हैं, भब्बड़। भीड़ को ग्वालियर की तरफ कहते हैं भब्बड़ हो गया, बहुत भब्बड़ है। वहाँ के एक पंडित जी ने हमसे कहा कि महाराज जी जब आते हैं आप भब्बड़ कर देते हैं। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले भीड़ हो जाती है आपको देखकर। तो उस भीड़ भब्बड़ में, उस समूह में नगर की सब नारियां, और वो भी देखिए कंस की भगनी का श्रृंगार हो रहा है। कंस ने आदेश दिया था कि मेरी भगनी के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण परिधान पकवान व्यंजन मिष्ठान सब रख दो। सबको आमंत्रित किया था कंस ने। कूट शल तोशल चाणूर और मुष्टिक से कहा कि मेरी भगनी के लिए जितने आभूषण है सब दे देना। सुंदर पाचक जाएंगे, रजक जाएंगे मेरी भगनी की सेवा में। वे सब बड़े बड़े जो दिव्य गुण संपन्न पुरुष थे, जिनमें दिव्यता थी, ऐसे सब बड़े लोग मैं उनके सम्मान में भेजूंगा। अच्छे पंडित, योगी, ज्ञानी, दार्शनिक, विचारक, कृषक, चिकित्सक, शिक्षक, वैद्य, रजक, पाचक, चालक, अमात्य और परिचारिकाएं, दासियां। बड़ी भीड़। उसमें से धीरे से ब्राह्मणी का वेश बनाकर ब्रह्मणी गईं, सेविकाओं का वेश बनाकर धीरे से लक्ष्मी जी चली गईं, और ऐसे कुल मान्याओं का वेश बनाकर पार्वती सची इंदिरा प्रवेश कर गईं और देवकी के निकट पहुंची। देवकी के पैरों में आलता और हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी। धन्य है ये भारत की नारी। बस आपको एक बात बतानी थी, जैसे ही भनक लगी लक्ष्मी को कि भारत की किसी एक नारी की कोख से कृष्ण आएगा, जानते हो क्या हुआ? वो चरणों में जाकर बैठ गईं। जिस दिन ये पता लग गया कि आप भी महापुरुष पैदा करने वाली हैं, देव सत्ता आपके चरण छूने आ जाएगी, आपके चरण छूने। लक्ष्मी जी आते ही चरणों में बैठ गईं और कहने लगी कि मुझे आलता लगाना आता है। अच्छा, मैं आलता लगा देती हूँ। आलतक, आलतक का अर्थ है चरणों को श्रृंगारित करना। आलतक लगा देती हूँ मैं। कहती है मुझे मेहंदी अच्छी लगानी आती है, मैं मेहंदी लगा देती हूँ। तो आलतक लगाने के बहाने से लक्ष्मी जी ने चरण छू लिए कि इस माता को प्रणाम करना चाहिए, इसका तप तो देखो कैसा है। तो जैसे ही चरण छुए उनके तप का बोध हो गया, ये सुतपा है। ऐसा तप करो जिससे भगवान रीझ जाएं, ऐसा तप करो जिससे लोक कल्याण हो, ऐसा तप करो जिससे दूसरे लाभान्वित हों, ऐसा तप कीजिए जिससे दूसरों के को आप आत्मजयी बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें। ऐसा तप कीजिए कि दूसरों की अज्ञानता और उनके अभाव को आप छीन सकें। ऐसा तप न हो कि आप समाधि में बैठे हैं और केवल आपका कल्याण हो गया और दूसरे उससे लाभान्वित न हो सकें। भैया तप तो ऐसा ही करो कि जैसे दीपक जैसा तप है। जब दीप जलता है तो चारों ओर उजियारा फैलता है, एक कोने में नहीं।
लक्ष्मी जी आलत तक लगाने लगी। मेहंदी के बहाने से विधना, ये विधात्री अथवा ये ब्रह्माणी उनके हाथ देखने लगी कि कौन सी लकीर हैं जो भगवान को पैदा करने वाली होती हैं। आखिर कोई तो लकीर होगी, कोई तो रेखा होगी। हस्तरेखाएं देखने लगी, हाथ चूमने लगी। पार्वती बड़ी हैं तो वेणी बंधन करने लगी, पुष्पों का श्रृंगार करने लगी। इसी बहाने से माथा चूम लिया। और जैसे ही माथे पर पार्वती ने अपने ओष्ठ रखे, जैसे हथेली पर ब्रह्मणी ने अपने ओष्ठ रखे, और जैसे रमा ने धीरे से चरण छुए माँ देवकी के, देवकी धन्य हो गई। देवकी समझ गई थी कि ये कोई महत देवियाँ हैं, सामान्य स्त्रियाँ नहीं हैं जो मेरे पास हैं। वो चुपके से कान में बता गई कि धैर्य रखना, साहस रखना, साहस और धैर्य से ही काम लेना, क्योंकि क्रूर कंस की कुटिलता कभी भी जग सकती है। और अब कुछ ही पलों के बाद देववाणी, आकाशवाणी होगी और कृष्ण के आगमन की अंबर से घोषणा होगी। तब संभव है कि कंस तुझे कारागृह में डाल दे, संभव है कि तुझे त्रास दे, संभव है कि तुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाएं। तो पार्वती माथा चूमते हुए अपना बल दे गई, ब्रह्मणी ने हाथ चूमते हुए अपने सृजन की सामर्थ्य प्रदान कर दे। चरणों को आलतक के बहाने से लक्ष्मी जी अपना वैभव और धैर्य स्थिरता दे गई। इसका अर्थ जानते हो क्या है? इसका अर्थ इतना सा है कि जिस दिन आपका भजन पक जाएगा और भगवान की कृपा होगी, देवता पहले ही आपके पास आ जाएंगे। हम लोगों के आश्रमों में प्राय राजपुरुष आते रहे। संयोग से मेरे गुरुदेव के यहाँ तो प्राय बड़े बड़े शासक आते रहे। एक दो बार हमने देखा बड़े शासक के आगमन के साथ क्या होता है। जब देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो किस तरह की व्यवस्थाएं पूर्व में होने लगती हैं, किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था में जुट जाता है। बस यही आपको मैंने बताना था कि जिस दिन भगवान के आशीष, अनुग्रह, उनके अनुदान अथवा उनकी कृपा आपके जीवन में उतरेगी, ये ग्रह नक्षत्र सारे अनुकूल हो जाएंगे। सब देव अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आपको भजन करना है और कुछ नहीं।